एसएससी जीडी 2025 वालों के लिए आज मैं लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कराऊंगा। आज ये पार्ट 1 होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, अगर आप इसे अपने लाइफ से कनेक्ट करोगे तो आप इजीली समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई किताब खरीदी 100 रुपए में और बेच दी 120 में, तो मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपए का। और मेरा प्रॉफिट परसेंट कितने का हुआ? 20% का। ऐसे ही अगर मैंने कोई किताब खरीदी 100 रुपए में और बेच दी 80 रुपए में, तो मुझे 20 का घाटा हो गया, यानी कि लॉस हो गया। और मेरा लॉस परसेंट कितना है? 20%। अगर आप इसे अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे तो आप इजीली इसे समझ जाओगे। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मैंने कोई चीज खरीदी 10 रुपए में और उसे बेच दिया 15 रुपए में, तो मेरा प्रॉफिट 5 रुपए का। लॉस, कोई चीज खरीदी मैंने 10 में और बेच दी मैंने 8 रुपए में, तो मेरा 2 रुपए का लॉस हो गया। लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया है, प्रॉफिट या लॉस सीपी पर होता है 90% केस में। जरूरी नहीं है कि हमेशा मुझे सीपी पर ही प्रॉफिट या लॉस हो, एसपी पर भी हो सकता है। जो पैसा हमारी जेब से जाए उसे सीपी कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। सीपी के अंदर क्या क्या आ जाता है? खरीदना प्लस रख रखाव, मेंटेनेंस प्लस लाना ले जाना। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऊपर प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ये सीपी 90% केस में आएगा। हो सकता है यहाँ पे एसपी भी आ जाए। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहला केस, प्रॉफिट 20% ऑन सीपी। क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है, प्रॉफिट 20% है। अगर इसका मैं फ्रैक्शन करूं तो 1/5। 5 मेरा सीपी है, 1 का प्रॉफिट है, तो 5 और 6 मेरा सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। दूसरा मेथड, सीपी मेरा 100% है, एसपी मेरा कितना हो जाएगा? 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। एग्जाम्पल के लिए, प्रॉफिट 10% है, सीपी मेरा 100% है, तो मेरा एसपी कितना होगा? 110%। वहीं मेरा दूसरा केस, प्रॉफिट 20% है ऑन एसपी सेलिंग प्राइस पर, लाभ मेरा विक्रय मूल्य का 20% है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, नीचे वाला एसपी हो जाएगा। एक प्रॉफिट है, 5 रुपए में मैंने बेचा है, 1 का लाभ कमाया है, तो खरीदा कितने में होगा? 4 रुपए में। 4 और 5 मेरा सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। एसपी यहाँ पर 100% मान लेते हैं। अगर सीपी निकालना होगा तो 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। एग्जाम्पल, प्रॉफिट 10% है, एसपी मेरा 100% है, तो मेरा सीपी कैसे निकलेगा? यहाँ पे इसका उल्टा हो जाता है। क्या होगा? सीपी 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि प्रॉफिट 10 का है, 90% मेरा सीपी की वैल्यू आ गई। दैट्स इट। अभी इसे एक एग्जांपल से भी समझेंगे। उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जान लेते हैं। अगर मुझे सीपी निकालना होगा तो एसपी डिवाइडेड बाय 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट इंटू 100। अगर मुझे एसपी निकालना होगा तो सीपी डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। आप इसे याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप याद नहीं कर पाए तो भी इसका तोड़ है। चले बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आशा ने 2160 रुपए में एक मिक्सर खरीदा और उसे 1998 रुपए में बेच दिया। हानि परसेंट कितनी है? 1998 रुपए में बेच दिया, खरीदा कितने में? 2160 में, और बेचा कितने में? 1998 में। तो कितने का हो गया ये? दो 162। 162 का मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। तो अब मेरा लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट कैसे निकलता है? लॉस डिवाइडेड बाय सीपी, 2160 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। आप 6 से काटो, 6 दूना 12, 4, 6 सता 42। 6 का क्यूब होता है ये, यानी कि 36 बार कट जाएगा, इंटू 10। अब 9 से काटो, 9 से 27, 9 को 36 गुणा 10, 30/4 यानी कि 15/2, यानी कि 7.5। 7.5% का मुझे लॉस हो गया। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपए में बेचता है। यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपए है तो लाभ परसेंट। लाभ कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 3500 में से 2800 घटा दो, यानी कि 700 का मुझे प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी। कितने में खरीदा? 2800 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 7 चौके, यानी कि 1/4 मतलब 25% का उसे प्रॉफिट हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ 1566 रुपए में बेची जाती है? इसको मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा। फर्स्ट तरीका, फॉर्मूला मेथड।
क्या कह रहा है देखो, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। जब क्रय मूल्य निकालना होता है मुझे, तब एसपी 1566 डिवाइडेड बाय 100 प्लस या माइनस, यानी कि 108 इंटू 100। ये आ गया मेरा सीपी का वैल्यू। सॉल्व करो आंसर, 4 से काटो, 25 चौको 100, 4 दूना 8, 4 सता 28, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 छः 15, 9 सता 63, 3 9 को 36, 9 तिया 27, 25, 3 पंजे 15, 2 बचा, 3 अठे 24 गुणा 25, 25 अठे 220, 25 पंचे 125, 125 में 20, 145। इसका आंसर है 1450। 1450 रुपए में उसने कोई वस्तु खरीदी होगी। और दूसरा तरीका, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, कह रहा है 100% की वैल्यू मुझे निकालनी है। मुझे कितने परसेंट की वैल्यू दी हुई है, 8% के लाभ के साथ इतने में बेची जाती है, यानी कि 108% की वैल्यू मुझे दी है। कितनी, 1566। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 1566 डिवाइडेड बाई 108। फिर मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, इंटू 100। उतना ही आया ना, दैट्स इट। आप किसी भी तरीके से करो, आंसर सेम आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति 2200 रुपए में एक सीलिंग फैन खरीदता है और उसे 35% हानि पर बेचता है। सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य, फैन खरीदता है यानी कि सीपी 2200, सीपी कभी भी 100% की वैल्यू होती है, इनटू उसे 35% की हानि पर बेचता है, यानी कि 65। अब काटो, 2 जीरो से 2 जीरो, 22 गुणा 65 कर दो। 22 पंचे 110, 11 मेरा हासिल रहा, 22 छका होता है मेरा 132, 132 में 11, 132, 142, 143, यानी कि इसका आंसर होगा 1430, पहले मेथड से। अब दूसरे तरीके से देख लेते हैं। एक व्यक्ति 2200 रुपए में एक सीलिंग फैन खरीदता है, कह रहा है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100% की वैल्यू मुझे कितनी दी है, 2200, 1% की वैल्यू 22। तो आप क्या कह रहा है, उसे 35% की हानि पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होगा उसका, 65 की वैल्यू, फिर से उतना ही आया। एक आदमी ने 24,500 रुपए में एक फोन खरीदा और इसे विक्रय मूल्य पर 12.5% के लाभ पर बेच दिया। फोन का विक्रय मूल्य, अब यहाँ पे एक कंडीशन दे दी, विक्रय मूल्य पर। इसको करने के भी दो तरीके हैं, एक रेशियो मेथड और एक फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड जो मैंने आपको बताया था, जब कभी भी हमारा प्रॉफिट या लॉस विक्रय मूल्य पर होता है, तो हम अपने विक्रय मूल्य को 100% मान लेते हैं। एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 100%। और हमारा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हमारा 12.5%। जब हमारा सेलिंग प्राइस 100% है और प्रॉफिट हमारा 12.5% है, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 100 में से 12.5 कम करके, 100 में 12 88, 88 में 0.5 घटा दो, 87.5%। अब देखो, एक आदमी ने इतने रुपए में एक फोन खरीदा, 24,500 में खरीदा कह रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 87.5 की वैल्यू है। अब क्या कह रहा है, फोन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 100 से गुणा कर दो, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ जीरो बढ़ाओ, अब काटो, 25 से काटो, 25 या 75, बार बचा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, जीरो। अब 7 से काटते हैं, 7 से कटेगा ये, 7 या 21, 3 बचा, 7 पंचे 35, डबल जीरो, और ये 7 पंचे 35 गुणा 40, 5 सते 35, यानी कि 700, 700 गुणा 40, 7 चौके 28, 28 के आगे 3 जीरो, 28,000 इसका आंसर आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है, देखो इसका प्रॉफिट परसेंट देखो, 12.5% कह रहे हैं, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। नीचे का कभी भी एसपी होता है, ऊपर का प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट है तो प्लस, अगर लॉस है तो माइनस। देखो, कोई चीज मैंने बेची 8 रुपए में और उस पर मैंने प्रॉफिट कमाया 1 रुपए का, तो मैंने खरीदा कितने में होगा, 7 रुपए में। तो आप क्या कह रहा है, ये 24,500 रुपए में खरीदा कह रहा है, यानी कि 7 की वैल्यू मेरी कितनी है, 24,500। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24,500 डिवाइडेड बाय 7। और कह रहा है फोन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि 8 की वैल्यू पूछ रहा है, 8 से गुणा कर दो, 7 तिया 21, 3 बचा, 7 पंचे 35, डबल जीरो, गुणा 8, 8 पंचे 40 की जीरो हासिल 4, 8 तिया 24 में 4 28, डबल जीरो, आया उतना ही। तरीका चाहे कोई भी हो, आंसर सेम आएगा।
आज का लास्ट क्वेश्चन, 20,240 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? तो 20,240 रुपए में बेचने पर कह रहा है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, यानी कि कितना प्लस या माइनस हुआ है। 8% की हानि हुई है, ये 92% की वैल्यू है। मुझे पहले कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है। इतना मेरा निकल गया कॉस्ट प्राइस। आप क्या कह रहा है, देखो 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। ये मेरा टोटल सीपी है। सीपी कभी भी 100 की वैल्यू होती है, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 112। 100 से 100 कट गया, अब काटो इसे 4 से। 4 दूना 8, 1 बचा, 4 तियां 12, 4 दूना 8, 3 बचा, 4 अठा 32। अब ये 23 से कटेगा या नहीं कटेगा? 23 अठे 184, 184 के बाद 16, 16 में 2 18, 184, 23 अठे 184, जीरो कट गया पूरे बार, इंटू 28। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, इसको मैं करूंगा 11 गुणा 80 गुणा 28। अब मैं इसको 11 से गुणा कर दूंगा, 8, 8 में 2 10, 2 1 3 गुणा 80, 8 अठा 64 की 4 हासिल 6, 8 शून्य शून्य 6, 8 तियां 24, 1 जीरो एज इट इज, आंसर आ गया। कैलकुलेशन करने का अपना अपना तरीका है, कैसे भी कर सकते हो। इससे मैं डिजिटल सम से भी कर सकता था अगर मेरे पास ऑप्शन होते तो। ये वाला मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार और समझ लो। देखो 20,240 में बेचने पर कह रहा है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कभी भी 100 प्लस या माइनस की वैल्यू होती है। सेलिंग प्राइस यहाँ पर 8 का लॉस हो रहा है, यानी कि 100 माइनस 8, 92% की वैल्यू है, इंटू 100 कर दिया, यानी कि यहाँ पे मेरा क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। फिर क्या कह रहा है, 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। ये मेरा सीपी है। सीपी कभी भी 100% की वैल्यू होती है, तो 100 से डिवाइड कर दिया, इंटू 12 का लाभ कह रहा है, यानी कि 100 प्लस 12 112 कर दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।